नमस्कार। यूपी टेट एग्ज़ाम जूनियर लेवल में पूछे जाने वाले विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध के अंतर्गत कुछ 84 प्रश्नों का सेट है। आप ध्यान से देखें कि इन 84 प्रश्नों में क्या क्या किस प्रकार आते हैं। पहला प्रश्न ये है, अभिवृद्धि एवं विकास अर्थ एवं विशेषताएं निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सी, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, यह कथन असत्य है क्योंकि शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है, जबकि अन्य सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है और शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। ये सभी सत्य हैं। दूसरा प्रश्न है, विकास का एक विधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार डी, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वैसंधिकाल सबसे अधिक दुखी काल होता है। मानव जीवन का सबसे आरामदायक तथा खुशी का काल जन्म के प्रथम वर्ष को माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक दुख की भावना से अनभिज्ञ होता है, जबकि वयसंधि काल संघर्ष का काल माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाता है और समायोजन की क्षमता में कमी के कारण तनाव का सामना करता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक परिवार, समुदाय, विद्यालय, संचार माध्यम। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। तो इसका उत्तर है बी, बालक के विकास में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक, गुणात्मक। वजन, बाल, दांत, लंबाई आदि मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, जबकि दृष्टि, सूझ और मानसिक योग्यता, क्षमता आदि गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? इसका उत्तर ए है, पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। यह तथ्य दर्शाता है कि पिछले कुछ दशकों में कुछ ऐसा अधिगम वातावरण बन रहा है जिसमें बच्चे सुलभता से अपने आप को समायोजित कर पा रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? डी, शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक जैसे पौष्टिकता की गुणवत्ता, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, शिक्षा की गुणवत्ता, अभिभावक की आर्थिक स्थिति आदि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? बी, परिवार, समूह, समूह और अध्यापक। अब 6 प्रश्न के बाद 7वां प्रश्न है, बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं? डी, ये सभी। गर्भाधारण के समय, भ्रूण बनने से लेकर जन्म लेने तक तथा जन्म से प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में जो भी स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं जिन पर शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, अभिवृद्धि कहलाते हैं। अभिवृद्धि को पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार और वंशानुक्रम आदि कारक प्रभावित करते हैं। विकास की अवस्थाएं,
निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है? डी 2 से 6। कोल ने बालकों के विकास की अवस्था को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था बचपन अवस्था 2 से 6 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था बालक का 6 से 12 वर्ष और बालिका का 6 से 10 वर्ष, पूर्व किशोरावस्था बालक का 13 से 14 साल और बालिका का 11 से 12 वर्ष, प्रारंभिक किशोरावस्था बालक का 15 से 16 वर्ष और बालिका का 13 से 14 वर्ष, मध्य किशोरावस्था बालक 17 से 18 वर्ष, बालिका 15 से 17 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था बालक 19 से 20 वर्ष और बालिका का 18 से 20 वर्ष। 9वां प्रश्न है, मध्य बचपन अवधि बी 6 से 11 वर्ष। कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया है। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था बालक 6 से 12 वर्ष, बालिका 6 से 10 वर्ष और पूर्व किशोरावस्था बालक 13 से 14 वर्ष और बालिका 11 से 12 वर्ष। ये 9 प्रश्न हुए। 10वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया है प्रश्न संख्या 9 में थोड़ा सा ये भी है। प्रारंभिक किशोरावस्था बालक का 15 से 16 वर्ष, बालिका का 17 से 18 वर्ष और मध्य किशोरावस्था बालक 17 से 18 वर्ष और बालिका का 15 से 17 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था बालक 19 से 20 वर्ष और बालिका का 18 से 20 वर्ष। 10वां प्रश्न है, शैशवावस्था होती है ए 5 वर्ष तक। बाल विकास की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। प्रश्न संख्या 11 है, जन्मोत्तर जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है डी बाल्यावस्था। जन्मोत्तर जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था बाल्यावस्था है। जन्म के बाद की अवस्थाओं को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। पहली अवस्था शैशवावस्था, दूसरी अवस्था बाल्यावस्था, तीसरी अवस्था किशोरावस्था। गर्भावस्था एवं शैशवावस्था की विशेषताएं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? टी व्यायाम। जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं: कैफीन, शराब, विकिरण, सिगरेट, निकोटीन आदि। व्यायाम जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। ये रहे प्रश्न संख्या 12 तक। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न। शिशु की किस उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं? 6 महीने। शिशु 6 महीने की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित कर लेता है। तत्पश्चात शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है तथा वह अपने संगी साथियों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। प्रश्न संख्या 14, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। ए सिर से। गर्भस्थ शिशु में सर्वप्रथम मस्तिष्क का विकास होता है, अतः संवेदनशीलता का विकास भी सिर से प्रारंभ होता है। प्रश्न संख्या 15, विकास शुरू होता है ए पूर्व प्रसव अवस्था। मानव विकास पूर्व प्रसव अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है और दूसरे शब्दों में विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। बाल्यावस्था की विशेषताएं। प्रश्न संख्या 16, बाल्यावस्था की अवधि में विकास डी बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल्यावस्था में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। सामान्य तौर पर बाल्यावस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष तक की आयु को माना जाता है। इस अवस्था में बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं। शिक्षा का आरंभ इसी आयु से होता है, इसलिए शिक्षा शास्त्रियों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा है। इस अवस्था को समूह की आयु, गैंग एज और
चुस्ती की आयु स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो बाल्यावस्था की अवधि में विकास विभिन्न पक्षों जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि से होता है और ये आपस में अंतर संबंधित भी होते हैं। इसलिए बाल्यावस्था के विकास को बहुस्तरीय मिश्रित माना जाता है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? इसका उत्तर है डी, तर्कसंगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, ये मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह है। पियाजे के अनुसार मध्य बाल्यावस्था की अवधि 7 से 11 या 12 वर्ष तक होती है, जिसको इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का नाम दिया है। इस अवस्था में बालक में मूर्त रूप से सोचने, तर्क करने, संरक्षण, विलोम्यता जैसे गुणों का विकास हो जाता है। वह वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है, उनका श्रेणीकरण कर सकता है और उनमें संबंध स्थापित कर सकता है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? बी, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। मध्य बाल्यावस्था में बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। कोल के अनुसार मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष आयु की होती है और पियाजे ने इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है, जिसमें बालक तार्किक और मूर्त रूप से चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में विलोमीयता और संरक्षण जैसे गुणात्मक मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। प्रश्न संख्या 19, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ए, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना की अवस्था है। बाल्यावस्था में समाजीकरण की गति तीव्र हो जाती है और बालक समाज के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है, जिसके फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में समूह सदस्यता, सामाजिक गुण, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, सामाजिक स्वीकृति की चाह, मित्र चयन आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। अब प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी। ये तीसरा वाला सही है, जिज्ञासा की कमी। तो बाल्यावस्था की विशेषता सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, संग्रह प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्यों में रुचि, आत्मनिर्भरता की भावना, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता आदि होती है, किंतु जिज्ञासा की कमी इस अवस्था में नहीं होता और अधिगम के साथ उसका संबंध पर आधारित कुल 84 प्रश्नों के संग्रह का 20 प्रश्न हो गया है। अब आगे के प्रश्नों को ध्यान से। मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बी, सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता सामूहिक भावना की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, शारीरिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, रुचियों में परिवर्तन। 22 नंबर का प्रश्न है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है वह है बाल्यावस्था। कोल एवं ब्रूस ने मानव विकास की अवस्था बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था तथा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। और प्रश्न संख्या 23 है, वय संधिकाल में निम्न में से कौन वाय अभिव्यक्ति नहीं है? डी, सक्रिय खेलों के स्थान पर रहकर खेलना अधिक पसंद। वय संधि एक संक्रमण काल होता है जो बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के मिश्रित गुणों से बनता है। इस अवस्था में बालक अस्थिर, अशांत, विद्रोही स्वभाव का होता है। प्रश्न संख्या 24,
निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता? डी, अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। मिडिल स्कूल स्तर पर बालक सामान्यतः बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य वयस्क में होता है, जिसमें शारीरिक विकास धीमा होता है, किंतु उसके अन्य व्यवहार पर किशोरावस्था के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। सामाजिक व्यवहार अन्य समूहों के व्यवहार से प्रभावित होते हैं और बौद्धिक व सामाजिक व्यवहार पर स्व प्रभाविता। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? डी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। वे अपने समूह को घर विद्यालय से भी अधिक महत्व देने लगते हैं। और प्रश्न संख्या 26 है, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है? डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी पूर्व किशोरावस्था 9 से 12 वर्ष का प्रमुख लक्षण होता है। इस अवस्था में बालक अपने समूह को ज़्यादा महत्व देना प्रारंभ कर देते हैं ताकि वे उनका अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं। किशोरावस्था की विशेषताएं: समान लिंग मित्रता के दौरान प्रबलित होती है। ए, प्रारंभिक किशोरावस्था। समान लिंग मित्रता प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान प्रबलित होती है। इस अवस्था के पूर्व काल में बालकों और बालिकाओं में समान लिंगों के प्रति आकर्षण होता है। इस अवस्था के उत्तर काल में यह आकर्षण विषम लिंगों के प्रति प्रबल रूप धारण कर लेता है। 27 प्रश्न हुए। 28वां प्रश्न हम देख रहे हैं। एक व्यक्ति के दौरान पौरुष या स्त्रैण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है? बी, किशोरावस्था। एक व्यक्ति किशोरावस्था के दौरान पौरुष या स्त्रैण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में, किशोरावस्था के दौरान बालकों में सामाजिक भूमिका प्राप्त करने की इच्छा होती है और उसमें पौरुषत्व गुण का विकास हो जाता है। इस प्रकार किशोर बालिकाओं में स्त्रैण गुणों का विकास हो जाता है, उनके व्यवहार में स्पष्ट परिलक्षित होता है। 29 नंबर पर है, उचित यौन शिक्षा अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए? बी, किशोरावस्था। उचित यौन शिक्षा किशोरावस्था में प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि इस अवस्था में बच्चों की कामेंद्रियां परिपक्व तथा क्रियाशील हो जाती है। अब उनमें शैशवावस्था का दबा हुआ यौन आवेग जो बाल्यावस्था में सुप्त रहता है पुनः जागृत हो जाता है और किशोर किशोरियों में तथा किशोरियां किशोरों में विशेष रुचि लेने लगते हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए यौन शिक्षा लाभदायक हो सकता है। इस अवस्था के दौरान उन्हें मर्यादित यौन शिक्षा प्रदान करना अति आवश्यक है जिससे उनके काम प्रवृत्ति को उचित दिशा में प्रवृत्त किया जा सके एवं कालांतर के वैवाहिक जीवन को मधुरता के साथ व्यतीत करने के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? डी, आत्मचेतना कम हो जाती है। किशोरावस्था में कई नवीन आंतरिक बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, वृद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, कल्पना और आत्मचेतना बढ़ जाती है। अतः विकल्प डी सही है। 31 नंबर प्रश्न, 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वो विकसित कर रहा है बी, स्वायत्तता। 16 वर्षीय नीरज द्वारा पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना विकसित करने की तात्पर्य है कि नीरज स्वयं में स्वायत्तता की भावना विकसित कर रहा है। 32 नंबर पाइए, स्टेनले हाल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है। सी, किशोरावस्था। स्टेनले हाल के अनुसार किशोरावस्था बड़े तनाव और तूफान एवं संघर्ष का काल होता है।
33 नंबर, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? ए, अहम केंद्रिता। किशोरावस्था में अहम केंद्रिता नहीं होती है। यह गुण शैशवावस्था का है। किशोरावस्था में तर्क क्षमता का विकास, अभिरुचियों में परिवर्तन, प्रेक्षण की योग्यता आदि का विकास होता है। सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है डी, उत्तर किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंतिम चरण जिसे उत्तर किशोरावस्था कहते हैं, किशोर अपने सहपाठियों के व्यवहार से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। 35 नंबर प्रश्न आगे, किशोरावस्था में संवेगों के तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? डी, उपरोक्त सभी। किशोरावस्था में अनेक नए प्रकार की परिस्थितियों के साथ समायोजन की समस्या के परिणाम स्वरूप सामूहिक भावना का विकास तीव्र होता है। ये परिस्थितियां निम्न होती हैं, जैसे प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन और सामाजिक परंपराएं आदि। ये अभी तक 35 प्रश्न बताए हैं। 36 नंबर प्रश्न देखिए, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? सी, किशोरावस्था। संवेगात्मक क्रांति का अर्थ है संवेगों में पूर्ण परिवर्तन तथा नए संवेगों का प्रतिस्थापन। इस प्रकार परिवर्तन मानव विकास की किशोरावस्था की मुख्य विशेषता होती है, जिस कारण किशोरावस्था में व्यक्ति अस्थिर एवं तनाव महसूस करता है। स्टैन हॉल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। 37 नंबर, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? ए, किशोरावस्था। स्टैन हॉल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था होती है। वीर पूजा की भावना जागृत होती है। ए, किशोरावस्था में। वीर पूजा का तात्पर्य है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हुए उनके जैसे अपने व्यवहार को समायोजित करना। इसी प्रकार के गुण किशोरावस्था में पाए जाते हैं। 39 नंबर प्रश्न है कि शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है? ए, किशोर। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता का तात्पर्य शरीर एवं सोचने समझने की क्षमता का पूर्ण विकास। यह लक्षण किशोरावस्था की है, क्योंकि किशोरावस्था में व्यक्ति का शरीर एवं मानसिक क्षमता का पूर्ण विकास हो जाता है। प्रश्न संख्या 40, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? कौन सा ऑप्शन सही है इसमें ऑप्शन सही है ए। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरों में जो शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। इससे इन्हें सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में कठिनाई होती है। फलस्वरूप उनमें क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता आदि दुर्गुण उत्पन्न हो सक जाते हैं। 41 नंबर में है कि एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? बी, किशोरावस्था। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। इस अवस्था में बालक में मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन तेजी से होते हैं। समायोजन न हो पाने पर बालक में विद्रोह की भावना का विकास होता है और वह विरोधी व्यवहार प्रकट करता है। प्रश्न संख्या 42, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल और कठिन है? बी, किशोरावस्था। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है, जबकि E.A. किर्कपैट्रिक का कथन है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास की तरफ बढ़ें। प्रश्न संख्या 43 पर, Which of the following is not a psychomotor activity of a child? निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? ए, थिंकिंग, सोचना। सोचना मनोगत्यात्मक प्रक्रिया नहीं है, जबकि गेंद फेंकना, लिखना, खेलना आदि मनोगत्यात्मक प्रक्रिया है। मनोगत्यात्मक गतिविधि को गत्यात्मक शारीरिक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो मानसिक घटक पर निर्भर होती है और ज़्यादातर गैर लक्ष्य निर्देशित होती है। जब यह मांसपेशियों के कार्य और मानसिक गतिविधियों को सचेत नियंत्रण तथा शरीर में गति की उत्पत्ति संदर्भित होता है। अभी तक हम 43 प्रश्न बताए। आगे प्रश्न नंबर 44 है।
मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, कॉलम ए कॉलम बी को मैच कराइए। इसमें कैसे मैच होगा? इसका उत्तर क्या है? ए, मतलब कि ए तीसरे से, मोरल स्टोरी नैतिक कहानियाँ, मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास से। बी गेम्स एंड एक्सरसाइज खेल एवं व्यायाम पहले से, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास से। सी लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स दूसरे से, मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास। और डी ग्रुप वर्क समूह कार्य चौथे से, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास। सही मिलान इस प्रकार है: शारीरिक विकास खेल एवं व्यायाम, मानसिक विकास भाषा व गणित, नैतिक विकास नैतिक कहानियाँ और सामाजिक विकास समूह कार्य। 45 नंबर प्रश्न है: बच्चों में शारीरिक विकास निम्न आयु सीमा में धीमा हो जाता है। सी 5 से 6 वर्ष, बच्चे में शारीरिक विकास 5 से 6 वर्ष की आयु में धीमा हो जाता है। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है, उसके भार और लंबाई में वृद्धि होती है। 3 वर्ष के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। इस समय उसकी इंद्रियों, कामेंद्रियों, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का क्रमिक विकास होता है और 5-6 वर्ष तक शारीरिक विकास अत्यंत धीमा हो जाता है। 46 नंबर प्रश्न: मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेप्स कान के कहाँ होती है? इसका उत्तर है बी बीच में। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेप्स कान के बीच में होती है। ध्यातव्य है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी ऊपरी पैर में जांघ की होती है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 47 पर। निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है? लिखना। डी ऑप्शन सही है, लिखना उत्कृष्ट मोटर कौशल का उदाहरण है। कप या अन्य वस्तुओं को पकड़ना, पुस्तक के पृष्ठों को पलटना, बटन तथा जिप लगाना, ड्राइंग करना, लिखना आदि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल उत्कृष्ट गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं। इस विकास में बालक छोटी पेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। कुलांचे मारना, चढ़ना, दौड़ना, गेंद फेंकना, छल्ला घुमाना आदि स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं। स्थूल गत्यात्मक विकास में बालक बड़ी पेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है। प्रश्न संख्या 48: निम्न में कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? बी शारीरिक विकास। वृद्धि और विकास के निम्न चरण होते हैं: शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो प्रथम चरण बी है, शारीरिक विकास। 49 नंबर प्रश्न है: शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? डी उपरोक्त सभी। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत वंशानुक्रम, वातावरण तथा खेल एवं व्यायाम, भोजन, परिवार की स्थिति, दिनचर्या, विश्राम, निद्रा आदि आते हैं। प्रश्न संख्या 50: निम्न में कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? सी लार ग्रंथि। लार ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं पीयूष ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। 51 नंबर प्रश्न देखिए: निम्न में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? डी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अभी और आगे देखिए, इसमें कुल 84 प्रश्नों का कलेक्शन है। विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध, जिसमें 84 प्रश्न हैं। आप आगे देखिए। तंत्रिका तंत्र में होते हैं डी मस्तिष्क तथा मेरुदंड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में
मस्तिष्क तथा मेरुदंड आते हैं। 53 नंबर, सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। सी, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। लड़कियां का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। सामान्यतः लड़कियां शारीरिक विकास में लड़कों की अपेक्षा 2-3 वर्ष आगे रहती हैं। 54 नंबर, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। ए, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसी से संपूर्ण मानव व्यवहार एवं शरीर की अंतःक्रियाओं का नियंत्रण होता है। यौन परिपक्वता में भी पीयूष ग्रंथि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 55 नंबर प्रश्न देखिए, लिखा है श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है। वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि डी वाला है। वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। बच्चों को अपने पैर पर चलने के लिए उनकी उपयुक्त आयु 14 महीने की मानी जाती है। अतः 12 महीने का बच्चा अगर चल नहीं रहा है तो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि बालक का विकास अपने समयबद्ध ही होगा। अगला प्रश्न 56 नंबर, बच्चे की उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन बी सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। किसी भी बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक एवं अंतर विकास साथ साथ होने चाहिए, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। सामाजिक विकास की बात करें, प्रश्न संख्या 57, एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। ए, परिपक्वता। एक व्यक्ति मांसपेशियों का उपयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है, यह परिपक्वता का एक उदाहरण है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक क्रिया का अपने में पूर्ण होना, जिसके आधार पर नवीन क्रिया सीखी जा सके, परिपक्वता कहलाती है। विकास में परिपक्वता का अपना स्थान है। विकास क्रम में जब एक क्रिया अपने में पूर्ण हो जाती है तो दूसरी आरंभ हो जाती है। 58 नंबर प्रश्न है, बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। सी, 3 वर्ष। बच्चे तकरीबन 3 वर्ष की आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। 3 वर्ष की आयु में वे पास पड़ोस के अन्य शिशु बालकों के साथ तरह तरह के खेल खेलने लगते हैं। खिलौने के आदान प्रदान तथा विशेष कार्यों में परस्पर सहयोग के द्वारा वे अन्य बालकों से संपर्क बनाते हैं तथा उनके सहयोग करके सामाजिक संबंध बनाते हैं। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अस्थमा या पुरानी बीमारी या एलर्जी या खाने का आदत? तो इसमें से सही है बी वाला, पुरानी बीमारी। पुरानी बीमारी क्रॉनिक इलनेस एक मानव स्वास्थ्य स्थिति या बीमारी है जो लगातार या एक लंबे समय 3 महीने से अधिक से चली आ रही होती है, जैसे क्षय रोग, कुष्ठ रोग आदि। इन बीमारियों से ग्रसित बच्चे का सामाजिक विकास प्रभावित हो सकता है, क्योंकि इन बीमारियों के कारण बच्चे में हीनत्व की भावना विकसित हो जाती है। वह सामाजिक अंतःक्रिया स्थापित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। दूसरी ओर इस बीमारियों से ग्रसित बच्चे से भी समाज के सदस्य अंतःक्रिया स्थापित करने में घबराते हैं, जिससे सामाजिक विकास प्रभावित होता है। 60 नंबर प्रश्न है, सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों के रूप में जाना जाता है। ए, निर्भर। थोड़ा सा इसका डिटेल है कि सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों को निर्भर छात्रों के रूप में जाना जाता है। कोई भी व्यक्ति स्वयं में अकेला होने पर बहुत कम सीख सकता है।
उसके सीखने में दूसरे व्यक्तियों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने आवश्यकताओं और रुचियों पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। जबकि सामाजिक रूप से अपरिपक्व व्यक्ति को अप्रयुक्त वातावरण में समायोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रश्न संख्या 61 है, निम्न में से किसका मिलान सही है? सी, सामाजिक विकास वातावरण। स्कीनर व हैरीमन के शब्दों में वातावरण और संगठित साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। 9वें हेडिंग पर आए गए मानसिक एवं संवेगात्मक, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिकता के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसमें ऑप्शन सही है डी, प्रौढ़ मानसिकता असफलता को एक मामूली रुकावट के रूप में देखती है, सुधारने और विकसित होने का अवसर देती है। प्रौढ़ मानसिकता असफलता को एक मामूली रुकावट के रूप में देखती है, जिसे सुधारने और विकसित होने का अवसर देती है। यह मानसिकता के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मानसिकता का सिद्धांत का प्रतिपाद कैरोल एस ड्वेक ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सी, सीखना तथा परिपक्व दोनों। सीखना तथा परिपक्वता समग्र रूप से मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 64 नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? डी, सहयोगात्मक अभिवृत्ति। मानसिक विकास विद्यार्थी की बुद्धि से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः विद्यार्थियों के अधिगम कार्य तथा इससे संबंधित होते हैं। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, याद करना, रचनात्मक प्रवृत्ति विद्यार्थियों के बौद्धिक मानसिक क्षमता पर निर्भर करती है। सहयोग की भावना समायोजन की क्षमता पर निर्भर करती है, न कि मानसिक क्षमता के विकास पर। प्रश्न संख्या 65 देखें तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है डी, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण बालक के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान होता है, जहाँ वह संवेदी सूचनाओं को ग्रहण कर उनका रूपांतरण विस्तारण करता है। अब प्रश्न नंबर 66 पे आ गए, नैतिक विकास की तरफ। सही और गलत की समझ होना ये विकास का हिस्सा है। सी, नैतिक। सही और गलत की समझ होना ये नैतिक विकास का हिस्सा है। नैतिकता को एक ऐसी मानसिक प्रवृत्ति के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जो व्यक्ति को अच्छे बुरे, सही गलत, सच झूठ, उचित अनुचित, वांछनीय अवांछनीय आदि के बीच अंतर करने के योग्य बनाती है। चरित्र का विकास होता है डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। चरित्र का विकास व्यक्ति की इच्छा शक्ति, व्यवहार तथा नैतिकता पर आधारित होता है। विकास और अधिगम में संबंध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? बी, विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। विकास और अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम दोनों अनवरत गति से जीवन पर्यंत चलती हैं। विकास एवं अधिगम के संबंध को इस तरह समझा जा सकता है कि बालक का जैसे जैसे विकास होता जाता है उसका व्यवहार भी परिष्कृत होता जाता है, अर्थात उसके विकास के साथ साथ अधिगम के परिणाम स्वरूप का व्यवहार में परिवर्तन भी होता जाता है। 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? डी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है क्योंकि व्यक्ति अपने दैनिक क्रियाओं और अनुभवों द्वारा कुछ न कुछ सीखता है। अतः अंतः विकास और अधिगम दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हुए विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है 70 नंबर, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे बी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। शिक्षण का विकास
निरपेक्ष शिक्षकों से मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। प्रश्न संख्या 71 आ गया कि मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षकों के लिए का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सी, विकासात्मक अवस्थाओं। मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थियों जिसमें विभिन्न अवस्थाओं के बालक शामिल हों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान होना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे तभी वह प्रत्येक विद्यार्थी के अनुसार अधिगम को सुनिश्चित कर सकता है। भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास की आगे बढ़ रहे हैं। कितने महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। बी, 18 से 24 महीने में। 18 से 24 महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। प्रारंभ में उनके वाक्य अस्पष्ट व भाषा विज्ञान की दृष्टि से अपूर्ण होते हैं। वे अपने बनाए टूटे फूटे वाक्यों को बोलने के साथ साथ तदनुरूप हाव भाव भी दिखाते हैं, जिससे सुनने वालों को उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। 2.5 से 3 वर्ष की आयु में बालक संज्ञाओं तथा क्रियाओं शब्दों को मिलाकर एक छोटा वाक्य बनाने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न देखें, 73 नंबर का। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? ए, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम स्तर तक ही सीमित रह जाते। अधिगम एवं परिपक्वता दोनों ही तत्व मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक है। अधिगम की अनुपस्थिति में परिपक्वता मानव विकास को असंतुलित कर देती है तथा मानव केवल निम्नतम स्तर बोध स्तर तक ही सीमित रह जाते हैं। अब सृजनात्मक क्षमता का विकास की तरफ बढ़ें। 74वां प्रश्न, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं डी, उद्भवन। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे उद्भवन, इंक्यूबेशन कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति सभी संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद सूचनाओं के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़ देता है, परंतु अचेतन रूप से समस्या के बारे में सोचता रहता है। उद्भवन काल में कोई नई सूचना, ज्ञान अथवा अनुभव स्मृति भंडार में जमा नहीं होता है। 75 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? बी, प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विद्वतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने, विचार करने और कार्य करने में समर्थ बनाती है। और सृजनात्मकता के तत्व निम्नवत हैं: प्रवाह, फ्लुएंसी, विविधता, फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता, ओरिजिनलिटी, विस्तारण, एलेबोरेशन। अब आए हम यहाँ पर अगले प्रश्न है 76 नंबर। एज चिल्ड्रेन लर्न टू कोऑपरेट दे डेवलप। जैसे बच्चे सहयोग करना सीखते हैं वे विकसित करते हैं। डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। बच्चे सहयोग करना सीखते हैं तो उनमें सहकारिता, टीम भावना, सामाजिक अभिवृत्ति विकसित होती है। इन सब के माध्यम से बच्चों में सामाजिकता, नैतिकता आदि भावना का विकास होता है, जिससे बच्चे अपने जीवन में सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय विकास के लिए कुशल नेतृत्व में सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। अगला प्रश्न 77 नंबर। सृजनात्मकता को किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है? डी, विविध सोच। डिटेल थोड़ा सा देखें। सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है क्योंकि सृजनात्मकता का संबंध प्रमुख रूप से मौलिकता या नवीनता से होता है
और सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विविधतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने, विचार करने तथा कार्य करने में समर्थ बनाती है। अतः प्रचलित ढंग से हटकर किसी नए ढंग से चिंतन मनन करने और कार्य करने की योग्यता ही सृजनात्मकता कही जाती है। 78 नंबर है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? सी, अभिप्रेरण। सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजन, उद्भवन तथा प्रबोधन आते हैं, अभिप्रेरण नहीं आता। 79 नंबर है, सृजनात्मकता क्या है? सी, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने तथा तैयार करने की योग्यता। थोड़ा सा इसके बारे में लिखा है कि सृजनात्मकता अथवा रचनात्मकता किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने, आविष्कृत करने या पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया है। यह एक मानसिक संक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है। प्रश्न संख्या 80, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? ए, क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनशीलता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया होती है। 81 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? सी, मितव्ययिता। सृजनात्मकता का तात्पर्य नए विचारों या उत्पाद का उत्पन्न होना है जिसकी मौलिकता, प्रवाह एवं उपयोगिता एक अनिवार्य गुण है। मितव्ययिता सृजनात्मकता का गुण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? ए, सृजनात्मकता। मनोवैज्ञानिक बेरोन ने सृजनशील बालकों की निम्न विशेषताएं बताई हैं: स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, जटिल समस्याओं में रुचि, एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, मौलिकता से परिपूर्ण उत्सुकता। अतः उत्सुकता सृजनशीलता का मापक एवं परीक्षण है। 83 नंबर प्रश्न है, सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? डी, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन मतलब बहुविध चिंतन। सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है तो इसे अपसारी चिंतन कहते हैं। अपसारी चिंतन को आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 84, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना किसके लिए है? ए, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ, कवि दरबार का आयोजन, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, पत्र पत्रिकाएँ निकालना आदि विद्यालय द्वारा शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। ये रहा हमारे कुल 84 प्रश्नों का कलेक्शन, विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध में। थैंक यू।